हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी, योर दीदी। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों ने आज बहुत ज़रूरी बातें सुननी है मेरी। जो पीछे आप देख भी सकते हो कि मैंने एक बात लिखी है दैट अगर अब सीरियस नहीं होगे तो कब होने वाले हो। और इसमें से मुझे ये बात नहीं करनी है तुम्हें कि मैं आज आके तुम्हें बोलूँ कि सीरियस हो जाओ, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ये मैं खुद भी बहुत बार कर चुकी हूँ और तुम ये बातें बहुत सुन भी चुके हो। आज ज़रा सबसे पहले मुझे ये बता दो कि आपके प्री बोर्ड्स की डेट कब है, यानी कि प्री बोर्ड्स कब से शुरू हो रहे हैं। तो कमेंट ओपन करो, जल्दी से टाइप करो प्री बोर्ड कब से शुरू है। 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, चल रहे हैं अगले हफ्ते। टेल मी द प्री बोर्ड की डेट्स। ठीक है, ये कोई प्री बोर्ड की महा स्ट्रैटेजी नहीं है कि अभी आके आपको मैं 4 ऐसे जादू मंत्र बताऊंगी जिनसे तुम्हारा प्री बोर्ड बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्ट्रैटेजी बताऊंगी, वो शॉर्ट ट्रिक्स फिर कभी बताऊंगी। अभी खाली प्री बोर्ड फोकस नहीं है, मेरा मन है मैं तुमसे बात करूँ यार, बोर्ड्स तक के लिए हमें बात कर लेनी चाहिए अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। कहीं तो कोई जेन्युइन रीज़न है किसी का, तो वो भी आज मुझे बता दो। ठीक है, और अगर तुम्हारा जेन्युइन रीज़न नहीं है ना, तो आज खुद बैठ के आराम से सोच लो दैट क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं आज भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरे को आज भी अपनी पढ़ाई से, अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें लग रही हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो कि अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग, दे आर स्टडिंग। ठीक है, जब मेरी क्लास के बाकी बच्चे नहीं पढ़ते थे तो शायद मैं पढ़ रही थी। जब मैंने पढ़ना बंद करा था तो जिसके मेरे से अच्छे नंबर आए थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस बात को सोचते हुए चलो। इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग, तुम सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही लॉस कर रहे हो। ये मत सोचो कि इस साल टॉपर नहीं बनेगा, इस साल टॉपर भी बनेंगे, उनके इंटरव्यू भी आएंगे। ठीक है, उनकी रील्स भी बनेंगी कल को, जिनको देख देख के आप जो है आज के ज़माने में आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, रील्स और शॉर्ट्स में ही जा रहा है ना, समझ रहे हो। और जिस दिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, हर बच्चे का मन यही होता है यार मेरी रील और शॉर्ट जल रही होती, मेरे स्कूल के पेज पे मेरे फेवरेट टीचर मेरा रिजल्ट शेयर कर रहे होते। एंड इट्स नॉट ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आप सोच रहे हो, ये सबसे एक बिग ड्रीम होता है स्कूल लाइफ का जो एक बच्चे का होता है इस समय पे। एंड आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हो कि आपका ये ड्रीम फुलफिल हो, बट उसके लिए गाइस मेहनत करनी पड़ती है, कुछ फ्री फंड में नहीं मिलता है इस दुनिया के अंदर। तो इफ़ यू वांट नंबर आए, तुम्हारे भी जो है मम्मी पापा को खुशी मिले, तुम्हारी भी जो है रिजल्ट डे वाले दिन यू फील द हाई कि भैया मेरे को सब आके बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल दैट, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे खाली बैठ के मोबाइल चला के दोस्तों से बातें करके रिलेशनशिप की टेंशन नहीं लेके अगर तुम बैठे हो, दिन के 1 घंटा पढ़ रहे हो और वो भी चैप्टर पहले दूसरे तक तुम्हें नहीं आते हैं, तो नहीं आएंगे नंबर। ये भी मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर कोई चीज़ चाहिए आपको तो उसके लिए मेहनत करो, बिकॉज बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मत सोचो इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग, दे आर स्टडिंग। ये बात याद रख लो आज। हाँ, हम कहते हैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट एक रियलिटी भी तो होती है ना, आंखों के आगे एक आईना भी तो चाहिए होता है हमारे को। हम तो नहीं पढ़ रहे, हमें लग रहा है अरे कोई नहीं, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। वो बच्चे 4 बार सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं अपना, और उनसे कंपटीशन है हमारा, उनसे रेस है हमारी, हमें उनसे भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो उसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीरियस होना पड़ेगा, जो शायद मुझे नहीं पता आप अभी तक नहीं हुए हो, क्यों नहीं हुए हो, सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपसे आपके प्री बोर्ड की डेट लिखवाई है कि आप कब से आपके प्री बोर्ड है, तो आप मुझे अपनी प्री बोर्ड की डेट बताओ। प्री बोर्ड की जो स्ट्रैटेजी, अगर अगले हफ्ते किसी का प्री बोर्ड है तो वो मैं एक अपलोड करूंगी जहां मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी प्री बोर्ड में एक अच्छे नंबर लेकर आने के लिए। बट अभी मैं बात कर रही हूँ जिन भी बच्चों की प्री बोर्ड है ना, और तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है प्री बोर्ड के लिए। अब 2 पार्ट के बच्चे होंगे जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं और जिनके प्री बोर्ड इस 10 दिन के बाद है। अगर 10 दिन के बाद है तो भैया हम प्रो हो जाएंगे 10 दिन के अंदर ही अपने सिलेबस को। और अभी अगर आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, ऑन गोइंग है जिन बच्चों के, कमेंट कर दो। तो भाई जैसे हो रहा है पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ और अपने प्री बोर्ड को एक अच्छा स्कोर लेकर आओ अपनी प्री बोर्ड के अंदर। एंड उसके बाद ज़रा आंखें खोल लो अपनी, समझ गए, ध्यान लेकर आओ अपना। एक वो जो आपका एक दिन था, जिस दिन पहले दिन आप अपनी क्लास 11th में आए थे, 12th में आए थे, 10th में आए थे, उस दिन मन कर रहा था ना कि यार इस साल मैं टॉपर बनूंगा। उस टॉपर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो उसको आपको करना शुरू करना है। प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं तो 2 प्री बोर्ड जल्दी से उसके बाद करना। और अगर 10 दिन बाद प्री बोर्ड है ना, तो ये 10 दिन के अंदर ही दिखा दो दैट आप क्या कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैंने अभी तक कुछ नहीं आता, तो अब क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का भी मैं आंसर करी हूँ। अगर आपको अभी 0% सिलेबस भी आता है ना, तो भी अगर आपने 40 डेज ही अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप अपने 85% पक्के कर लोगे। और थोड़ी और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 90+ तो आने ही आने, आपकी गारंटी है। सिर्फ आपको घर बैठ के 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ज़रूरी है। क्या ये इतना मुश्किल काम है 6 से 8 घंटे पढ़ना? तुम्हारे पापा
6 से 8 घंटे काम करते हैं तुम्हारी उस फीस के लिए जो वो 12 सालों से भर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी घर पे काम करती है, बाहर जाती है, वो बाहर भी काम कर रही है। तुम्हारा बस एक ही ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट कि तुम्हें 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करके नंबर लेकर आने हैं। सिलेबस भी तुम्हें पता है, बुक्स भी तुम्हारे पास है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी तुम्हें पता है, सैम्पल पेपर भी तुम्हारे पास में आ गया है, सीबीएसई की तरफ से इतनी जल्दी आ गया था। क्या क्या आना है आपको सब पता है। बस एक ही चीज़ तुम्हें नहीं पता कि सेल्फ स्टडी। टाइम टेबल बोलो तो तुम कहते हो दीदी हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो टॉपर है उससे टाइम टेबल फॉलो होता है, वो नंबर लेकर आता है। स्ट्रैटेजी है बनाते हैं, लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती? अभी ट्रिप बनाती हूँ मैं, ट्रिप प्लान करवाती हूँ घूमने जाने का, वो नहीं होगा क्या? पॉसिबल होगा। सुबह 4 बजे उठ जाओगे, पैकिंग भी होगी, घूम के भी आ गए, स्टोरी भी शेयर हो जाएगी, सब हो जाएगा। और यही पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी है वो तुमसे नहीं लगती है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना उसके अंदर तो। और भाई साहब जो आपको लाइफ में कुछ देगा ना वो ये पढ़ाई है, तुम्हारी कोई और चीज़ें कुछ भी नहीं देने वाली है। कर लो, घूम लो, फिर लो, कुछ भी कर लो। जो असली खुशी है वही जो पढ़ाई के नंबर आएंगे ना आपके रिजल्ट डे वाले दिन पे, अभी उसी से मिलने वाली है। तो जो लोग कहते हैं पढ़ के कुछ नहीं होता, ये वो ठीक है भैया, उन्हें मत पढ़ने तो तुम पढ़ लो। मैं कह रही हूँ पढ़ लो आराम से। तो आज से, अभी से, जिनके प्री बोर्ड है 2 अच्छे से प्री बोर्ड अपने जैसे भी, जिनके आने वाले अगले 10 दिन में, बस अब अपना माइंडसेट चेंज कर लो, ठीक है। ये नहीं है कि बाकी बच्चों को पढ़ने दो, हाँ भाई उनके लिए जगह छोड़ दी हमने तो तुम बन जाना टॉपर। नहीं, तुम्हें पढ़ना है और उनको टॉपर नहीं बनने देना। सेल्फिश हो जाना है, हम बनेंगे टॉपर। अब पढ़ने के लिए करना क्या है? एकदम से जो तुम खोए हुए बैठे हुए हो, ऐसा तो नहीं एकदम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पढ़ाई करने का सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा स्टेप, जगह क्रिएट करो आप अपनी पढ़ने की। सर्दियां हैं, आराम से सर्दी में कोई भी जगह क्रिएट हो सकती है आपके पढ़ने की, तो अपना स्टडी एरिया क्रिएट करो। बहुत ही वाइब वाला, वाइब मैटर करती है ना, वाइब और ये हम सब जेनजीज के वर्ड है। तो अपना प्रॉपर स्टडी एरिया क्रिएट करो, टेबल पे करो, अपने बेडरूम में करो, सोफे के आसपास में करो, कहीं पे भी करो, अपना प्रॉपर स्टडी एरिया क्रिएट करो जहाँ डेली वहीं बैठ के पढ़ोगे तुम। हमारी वाइब्रेशंस एक जगह में हो जाती है, जैसे जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ वैसे, जैसे आप रूम में जा रहे हो तो सोने का मन करेगा, टीवी वाले कमरे में जाओगे तो टीवी देखने का मन करेगा, अगर आप अपने मंदिर के पास में जाते हो तो वहाँ इतना पीसफुल सा महसूस होता है। तो अपनी स्टडी एरिया क्रिएट करना है कि रोज़ जब आप वहाँ बैठ के पढ़ोगे वहीं पर आपको अपनी स्टडी की वाइब आएगी। जो आपने वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करा है, जब आप दोबारा वहाँ जाओगे वो चीज़ें हमारे दिमाग में हो, ये सब साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ का तो एक्सप्लेनेशन हमें भी नहीं पता जैसे, बट वो दिमाग में रहती हैं। तो आपको एक मोमेंट बनाना है अपने घर में, अपने एरिया के अंदर एक प्लेस बनानी है अपनी, जहाँ डेली आप बैठ के पढ़ रहे हो। नाइट आउल हो तो रात में भी वहीं बैठ के पढ़ो, अर्ली बर्ड हो तो सुबह उठ के वहीं पढ़ो। अपना एक एरिया क्रिएट करो। दूसरी चीज़ जो है, मैं इतनी बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, आज ये आखिरी बार बोल रही हूँ कि अपने सिलेबस को मेंशन करो और उसको पढ़ना शुरू करना है। आप लोगों को काफ़ी बच्चे अभी ऐसे होंगे जिन्हें अपने सिलेबस में आखिरी के चैप्टर नहीं पते होंगे कौन कौन से आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 तो पता ही है, तुम तो उसी पे पढ़े हुए हो। मैं आगे के चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। अपना सिलेबस लिखो आराम से, और अब उसको 40 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, 50 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अभी विंटर ब्रेक भी आएगी हमारी, तब कोई स्कूल नहीं है, हो जाएगा कंप्लीट। बट कब होगा? जब मैंने आपको कहा आप सीरियस होकर पढ़ रहे होगे, इस पढ़ाई से ऊपर कोई और चीज़ को नहीं रख रहे होगे, तब वो कंप्लीट होने वाला है। थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, अपने सिलेबस लिखने के बाद में न्यू रजिस्टर्स अपने लिए लेकर आओ, क्योंकि आज से हम करेंगे अपनी न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये जो दिसंबर है ये एक आखिरी मौका है हमारे पास में, फरवरी में तो पेपर ही हैं हमारे। तो इस आखिरी बिगनिंग के लिए हम अपनी एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपने रिजल्ट बनाने के लिए। और आप 12th के हो तो स्पेशली अपने लिए 5 आपके मेन सब्जेक्ट है, 5 रजिस्टर लो, 6 मेन सब्जेक्ट है, 6 रजिस्टर लो। और आपको उनमें अब अपनी नई पढ़ाई शुरू करनी है। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ोगे, 5th से पढ़ोगे, 8th से पढ़ोगे, 9th से पढ़ोगे, मुझे नहीं पता, हाई वेटेज से पढ़ोगे, वो बात हम स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। बट अब नए रजिस्टर पे पढ़ाई होगी जिससे तुम्हें दिखाई दे। अगर तुम नहीं पढ़ोगे 10 दिन तक तो तुम्हें दिखेगा क्या, मैंने तो कोई रिटन प्रैक्टिस करी ही नहीं है। एग्जाम में लिखने को आएगा ना, कोई 1 शॉट देखने को आएगा, ठीक है। 1 शॉट देखते हो आप, रिविजन करते हो, यू थिंक यू आर स्टडिंग। भाई रिटन प्रैक्टिस भी चाहिए। सैम्पल पेपर उठा के क्वेश्चन लगाने, उन्हें बस खरीद के अपने बैग में रखने के लिए नहीं मंगाया है हमने, उन्हें लगाना है, उन्हें सॉल्व करना है। तो इसीलिए हर बच्चे ने नया रजिस्टर खरीद के ले आओ, मैं कराऊंगी तुम्हारी पढ़ाई, बट तुम ये सब तैयार कर के रखो। एंड 4th चीज़, एक बढ़िया सा टाइम टेबल, कम से कम चाहे स्कूल है या नहीं है, 10 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करने की हमें कोशिश करनी है। 10 से 8 जब हम बोलेंगे तब हम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे। जब इतना बोलोगे ना तब 6-7 घंटे होंगे, क्योंकि कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, मोबाइल उठा लिया तो टाइम वेस्ट हो गया। तो कम से कम 10 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी हम करेंगे और उसका टाइम टेबल मैं आपको बनवाऊंगी। तो उस टाइम टेबल के लिए आप रेडी हो जाओ। मुझे भी कमेंट सेक्शन में अपने कोचिंग्स की जो है टाइमिंग बता दो और स्कूल का टाइमिंग बता दो, जिससे मैं एक यूनिवर्सल टाइम टेबल आपको दे पाऊँ जिसमें हर बच्चा कम से कम 8 घंटे पढ़ाई कर पा रहा हो।
और जो लास्ट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है इस समय पे, दैट आप अब जब पढ़ना शुरू कर रहे हो गाइस, हमारे डेट शीट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके पढ़ना शुरू करो। अगर आप हमारी डेट शीट देखोगे तो बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी गैप डेज है और कुछ है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में उनमें गैप डेज नहीं है। तो 1 सब्जेक्ट 1 वीक लगाना शुरू कर दो। एक दिन के अंदर 5-5 सब्जेक्ट मत पढ़ो, 2-2 सब्जेक्ट मत पढ़ो, 2 पढ़ लो कोई बात नहीं, मैथ्स को रेगुलर रखो। 1 वीक 1 सब्जेक्ट, 1 वीक 1 सब्जेक्ट, और उस एक सब्जेक्ट के कम से कम 3 चैप्टर एक हफ्ते में कंप्लीट करना शुरू करो, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। आई नो बहुत डिफिकल्ट सिलेबस है, बट अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तुमने शुरू में पढ़ा होता तो तुम नहीं करते। तो यू हैव टू डू दिस। तो आज अपना बैठो, पहले तो एक जरा सोच लो कहाँ कहाँ मेरा दिन में टाइम वेस्ट होता है, वो मुझे आपसे नहीं करना है। और इसलिए नहीं करना है जैसे रिजल्ट डे वाले दिन मुझे अच्छा फील हो रहा हो, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया है। वरना मत पढ़ो, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कोई भी कॉलेज में चली जाना, फिर ऐसे ही कल को सोचोगे कि कुछ और कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा। तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ, हम कुछ नहीं पता लगा सकते। बट अभी आपकी लाइफ बहुत प्रिडिक्टेबल है। अगर बोर्ड एग्जाम में पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे। वैसे तो लाइफ में नहीं पता ना क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज़ का ज़रूर पता है कि अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो उसके नंबर ज़रूर आ जाएंगे। तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो इसीलिए आई डोंट नो तुमने पहले अपने प्री बोर्ड्स में के लिए कैसी पढ़ाई करी है, नहीं करी है, तुम्हें लग रहा था आएंगे नंबर, नहीं आएंगे। जो आज मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी 40 से 50 दिन के अंदर आप अपना कमबैक कर सकते हो। चाहे तुमने कितनी ही कमबैक की वीडियोस देख ली, बट अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। आज मैं बता रही हूँ थोड़ा सीरियस होके, ये वाली वीडियो को अगर तुमने सुना और अगर आज से तुमने पढ़ना शुरू 40 दिन ही सिर्फ अगर आप पढ़ लिए ना, तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, नंबर भी आ जाएंगे, एंड योर पेरेंट्स वुड बी हैप्पी, यू वुड बी हैप्पी ऑन योर रिजल्ट डे। तो उसके लिए आज से सिर्फ एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि मुझे डेली 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। सोना मत रात को, अगर पढ़ाई ना हो ये पूरी जाग के पढ़ लेना, ठीक है? अगले दिन से अपने आप तुम्हें लगेगा नहीं यार मुझे रात की भी नींद चाहिए और मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। सुबह 3 बजे उठ के अपना पढ़ना शुरू कर देना, बिकॉज ये 40 दिन अगर जो बच्चा पढ़ लिया वो टॉपर बनेगा इस साल का। उसके 400 आउट ऑफ 400, 500 आउट ऑफ 500 ही आने वाले हैं। ये नहीं सोचना क्या इंपॉर्टेंट बने क्या नहीं, पढ़ने बैठ जाओ बस। बहुत तरीके हैं पढ़ने के, सब समझ में आ जाएंगे। यूट्यूब नहीं भी खोलोगे तो भी अपनी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। और अब तो आपके पास इतने सारे मीडियम में पढ़ने के लिए, तुम पढ़ना चाहते नहीं हो इसलिए अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है। तो बस ये 5 स्टेप अपने स्टार्ट करके रखो। कल मैं आके आपको बताऊंगी दैट हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है कॉन्टिन्यूटी में जब हम रहेंगे तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। कल टाइम टेबल बताती हूँ तुम्हारे को कि कैसे पढ़ने बैठना है, और जब पढ़ रहे हो तो कैसे सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। एक हफ्ते में 3 बड़े बड़े चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी तो लगानी पड़ेगी ना, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो वो सब भी हम देखेंगे। बट ये स्ट्रैटेजी आप कितनी ही देख लो, कितनी ही मोटिवेशन देख लो, कितने ही बड़े बड़े आप फॉर्मूलाज देख लो कि भैया ऐसे बच्चा जल्दी पढ़ लेगा, इसके नंबर आ जाएंगे, ये टॉपर है, ये अमन है, और ये आप बोल लो कि रमन है, और इसने ऐसे पढ़ाई करी, इसने ऐसे पढ़ाई करी, ये वाला मेथड इसने लगाया, वो वाला मेथड इसने। तुम कोई भी वो वाली वीडियो देख लो, तुम उसके बाद अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ोगे। तो इसीलिए जरा खुद को बैठ के समझा लो कि वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होगी, मोटिवेशन देखने से पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ एक चीज़ से आपकी पढ़ाई होगी, जिस दिन आपका मन चेंज हो जाएगा। तो आई होप मेरी इस बातों से तुम्हारा मन चेंज हुआ होगा, तुम्हें समझ में आई होगी इंपॉर्टेंस अपनी इस क्लास 12 की, 10th की, 11th की, जिस भी आप क्लास में हो, और एक अच्छा नंबर लाने की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। उसके लिए काम बहुत आसान है करना, वो है 6 से 8 घंटे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो, हर बच्चा कर सकता है इतना, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो आज से गो ग्रैब योर बुक्स, सिलेबस लिखो पूरा, अपना स्टडी एरिया क्रिएट करो, दुकान से जाके 5 नए रजिस्टर लेकर आ जाओ, और एक हफ्ते का एक सब्जेक्ट का अपना शेड्यूल बना लो कि पहले हफ्ते में कौन से 3-4 चैप्टर आप कंप्लीट करने वाले हो। बाकी बातें मैं तुम्हें बता दूंगी कि पढ़ के नंबर कैसे लेकर आने हैं, पढ़ाई करते समय क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, लर्न कैसे करोगे, और दिमाग में बसाओगे कैसे, रिवाइज कैसे करोगे, क्वेश्चन खुद से आंसर बना के कैसे लिखोगे, वो सब मैं बता दूंगी, उसकी मैं प्रो तैयारी करा दूंगी। बट तुम बैठ के पढ़ रहे हो, ये तुम्हें करना है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जिन जिन बच्चों के प्री बोर्ड हैं तो प्री बोर्ड की स्ट्रैटेजी मैं अपलोड करूंगी, प्री बोर्ड की स्ट्रैटेजी देख लेना। प्री बोर्ड में क्या आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है अच्छे नंबर लाने के लिए। 10 दिन बाद प्री बोर्ड है, अभी चल रहा है, उन्हें ही देखनी है, और बाकी बातें करेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।